5 प्राणायाम and 13 योगासन for uterus disease. बद्ध कोणासन योगा पोज से शुरुआत करते हैं। दोनों फुट को ज्वाइन करके बैठ जाएं। फुट को दोनों हाथों से पकड़ करके अपनी दोनों नीज में मूवमेंट दें। बटरफ्लाई की तरह मूवमेंट दें। बैक को स्ट्रेट करके बैठना है, बेंड होकर नहीं बैठना है। बद्ध कोणासन योगा पोज डेली करने से हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, जिसके कारण यूट्रस डिसीज ठीक होती है, फाइब्रॉइड, सिस्ट जैसी समस्या ठीक होती है, एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स भी ठीक होते हैं, पेल्विक पेन की समस्या दूर होती है, पीरियड रेगुलेट होती है। लंबी गहरी सांस लें। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को धीरे धीरे सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। यह है बद्ध कोणासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुके। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकना है। बद्ध कोणासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड 3 बार दोहराएं। 3 मिनट तक दोहराएं। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में अपनी बॉडी को वापस लाएं। कपालभाति। अपनी बैक को स्ट्रेट करके बैठें। पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करें। माउथ को बंद रखना है। चेस्ट को ओपन रखना है। कपालभाति करने से टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं, यानी टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, जिसके कारण फाइब्रॉइड की साइज कम होती है, ओवेरियन सिस्ट जैसी समस्या दूर होती है, बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। कपालभाति करने से हमारी एब्डोमिनल मसल्स की एक्सरसाइज होती है, मसाज अच्छी तरह से हो जाती है, जिनके कारण बीमारियां दूर होती है। अब है एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम। पद्मासन पोज में बैठते हुए नॉस्ट्रिल से लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपनी एब्डोमेन में भरें। सांस को एब्डोमेन में कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड रखें। धीरे धीरे नॉस्ट्रिल से ब्रीद आउट करें। एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम करने से हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, जिसके कारण एब्डोमिनल डिसीज दूर होते हैं, यूट्रस डिसीज दूर होते हैं। ड्यूरेशन 3 मिनट्स। एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम अब योनि मुद्रा में करना है। हाथों की फिंगर्स योनि मुद्रा में लाएं। योनि मुद्रा में बैठ करके एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम करें। इसका भी जैसा नाम है वैसा काम, यानी हमारे योनि अंग हेल्दी रहते हैं। हाथों की मुद्रा का हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। योनि मुद्रा में बैठ करके अगर हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग प्राणायाम करते हैं, तब हमारी यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो ज़्यादा इंक्रीज होती है, जिसके कारण टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं, बीमारियां दूर होती है। ऑक्सीजन का हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आपको प्राणायाम डेली करनी चाहिए। जो महिलाएं या पुरुष प्राणायाम डेली करते हैं, उन्हें वैसे भी कोई बीमारी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, प्राणायाम की आदत डाल लें। डेली ये सभी प्राणायाम आप जरूर करें। योगासन की तरफ चलते हैं। मार्जारिया आसन से शुरू करते हैं। बॉडी को कैट की पोजीशन में लाएं। इस तरह इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं और बैक को नीचे की तरफ पुश करें। एक्सेल के साथ हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें और अपनी बैक को ऊपर की तरफ पुश करें। इनहेल और एक्सेल के साथ अपनी हेड और बैक में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट दें। मार्जारिया आसन योगा पोज करने से हमारे यूट्रस मसल्स में मसाज होती है, एब्डोमिनल मसल्स में मसाज होती है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इस तरह यूट्रस डिसीज को ठीक करने में मार्जारिया आसन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित हुआ है। ड्यूरेशन 3 मिनट्स। ध्यान रहे दोस्तों, ब्रीदिंग टेक्निक के साथ ही मार्जारिया आसन योगा पोज आपको करना है और करनी भी चाहिए। अब है सर्वांगासन। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए जॉइंट लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। यह है सर्वांगासन। सर्वांगासन योगा पोज में ब्लड फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हमारे यूट्रस की तरफ इंक्रीज होती है,
जिसके कारण टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। सर्वांगासन फाइब्रॉइड्स, सिस्ट, एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारियों को दूर करने में सहायक है। लेग्स को हेड की तरफ धीरे धीरे बेंड करें, यह है विपरीत करनी। विपरीत करनी योगा पोज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है यूट्रस डिसीज को ठीक करने में। कुछ सेकंड्स के लिए इसी पोज में रुकें। कुछ सेकंड्स के बाद अपने एक लेग को नी से बेंड करके नी को हेड के ऊपर टिकाएं, फुट को दूसरे लेग के नी के ऊपर रखें। इस पोज में कुछ सेकंड्स के लिए रुकें। दोनों लेग में यह पोज और स्टेप्स दोहराना है। विपरीत करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस डिसीज ठीक होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी दूर होती है। लेग्स को धीरे धीरे हेड की तरफ बेंड करते हुए फ्लोर के ऊपर ले जाएं और टिकाएं। यह है हलासन। हलासन योगा पोज करने से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, स्ट्रेस एंजाइटी रिड्यूस होते हैं, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, कुछ योगासन प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करनी चाहिए, उसमें से हलासन भी एक है। प्रेगनेंसी में हलासन योगा पोज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हैं उनके लिए यह सेफ है। लेकिन पहले अंगों की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर लें, फिर कोई भी योगासन करें। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब चलते हैं दूसरे योगासन की तरफ। दोस्तों, आपसे जो योगा पोज आसानी से हो पाए वही योगा पोज आप करें। अब है लेग्स अप द वॉल योगा पोज। यह पोज फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता को बढ़ाता है। लेग्स अप द वॉल योगा पोज डेली करने से पेल्विक पेन दूर होते हैं। पीरियड्स के दौरान ओवर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ठीक होती है, कम होती है। इस योगा पोज को आप कितनी भी देर तक कर सकती हैं, लेकिन कम से कम 5 मिनट तक अवश्य करें। रात में सोने के समय भी आप यह पोज कर सकती हैं। अब है ब्रिज पोज यानी सेतु बंधासन। लेग्स को नीचे से बेंड करें, दोनों हाथों को थाइस के पास रखें, पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बैक को ऊपर उठाएं, चिन को चेस्ट से सटाएं, ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। आप जितनी देर तक इस पोज में रुक सकती हैं उतना ही आपको लाभ मिलेगा, इसलिए ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में ज़्यादा देर तक रुकने की अवश्य कोशिश करें। ब्रिज पोज डेली करने से हमारी यूट्रस डिसीज ठीक होती हैं, क्योंकि इस पोज का हमारे यूट्रस के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। एब्डोमिनल पेन जैसी समस्या दूर होती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होते हैं, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या दूर होती है। इस तरह योगासन के बहुत सारे लाभ हैं। जो महिलाएं योगासन डेली करती हैं उन्हें कोई भी बीमारियां नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, प्रतिदिन योगासन करने की आदत डालें। बहुत महिलाएं पूछती हैं कि हम कब तक योगासन करें कि बीमारियां ठीक हो जाएं और उसके बाद हमें क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, उसका रिप्लाई है कि आपको योगासन डेली करना है। अगर आप योगासन डेली करेंगे तभी आपको लाभ मिलेगा, इसलिए योगासन करने की आदत डाल लें। योगासन डेली करें, हेल्दी डाइट लें, तब देखें बीमारियां आपके पास फटकेगी भी नहीं। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आना है, यह बताना मैं भूल गई थी। 3 बार 3 मिनट तक दोहराना है। अब है लेइंग बद्धकोणासन योगा पोज। लेग्स को नीचे से बेंड कर फुट को ज्वाइन कर लेट कर इस पोज में रुके। 5 मिनट तक इस पोज में रुकना है। लेइंग बद्धकोणासन योगा पोज करने से हमारी पेल्विक पेन ठीक होती है, क्रैम्प्स जैसी समस्या दूर होती है। यह पोज एडेनोमाइसिस में आपको लाभ पहुंचाएगा, एंडोमेट्रियोसिस में लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि एडेनोमाइसिस और एंडोमेट्रियोसिस में
हमारी पेल्विक पेन जैसी समस्या बनी रहती है। यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए पादा अंगुष्ठान योगा पोज आपको डेली करना है। फुट को ज्वाइन कर ऊपर उठाएं। फुट को दोनों हाथों से पकड़ करके टोज को नोज के पास लाएं। यह है पादा अंगुष्ठान योगा पोज। इस पोज को करने से हमारी यूट्रस हेल्दी रहती है। यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, यानी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए पादा अंगुष्ठान योगा पोज आपको डेली करनी चाहिए। जो महिलाएं पादा अंगुष्ठान योगा पोज डेली करती है उन्हें इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियां नहीं होती है। यूट्रस हेल्दी रहती है। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकना है। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब है पश्चिमोत्तासन योगा पोज। इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सहेल के साथ अपनी बॉडी को लेग्स के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को नीच के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पश्चिमोत्तासन योगा पोज डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। क्रैम्प्स जैसी समस्या दूर होती है। पश्चिमोत्तासन योगा पोज डेली करने से एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस जैसी बीमारियां दूर होती है। ओवरियन सिस्ट, फाइब्रॉइड जैसी समस्या दूर होती है। पश्चिमोत्तासन योगा पोज डेली करने से पीरियड्स रेगुलेट होते हैं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। 3 मिनट तक दोहराना है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब है भुजंगासन योगा पोज। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। जितनी देर तक आप अपनी सांस को रोक सकती हैं उतनी देर तक सांस को रोककर इस पोज में रुकना है। भुजंगासन योगा पोज करने से ओवरियन सिस्ट, फाइब्रॉइड जैसी समस्या दूर होती है। एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस में लाभ पहुंचाता है। भुजंगासन योगा पोज को भी 3 बार दोहराना है। 3 मिनट तक दोहराना है। एक्सहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब कुछ खड़े होकर योगासन करते हैं। उसमें है तिर्यक तड़ासन। लेग्स को थोड़ी डिस्टेंस में रखें। दोनों हाथों को हेड के ऊपर रखें। फिंगर्स को इंटरलॉक करें। बॉडी को राइट बेंड करें, फिर सेंटर में लाएं, फिर लेफ्ट बेंड करें। ध्यान रहे दोस्तों, धीरे धीरे बेंड करना है। यह मैं आसान तरीका बता रही हूँ, नहीं तो यह पोज ब्रीदिंग टेक्निक के साथ भी किया जा सकता है, जो कि मैं बाद में आपको बताऊंगी। लाभ समान है। कम से कम 1 से लेकर 2 मिनट तक अवश्य करें। तिर्यक तड़ासन डेली करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। ओवरियन सिस्ट जैसी समस्या दूर होती है। प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। अब है स्टैंडिंग पश्चिमोत्तासन या जानुशिरासन। स्टैंडिंग पश्चिमोत्तासन योगा पोज की स्टेप्स ठीक पश्चिमोत्तासन योगा पोज यानी सीटेड फॉरवर्ड बेंड योगा पोज के समान है। लाभ भी समान है। स्टैंडिंग पश्चिमोत्तासन योगा पोज आपको 3 बार दोहराना है। 3 मिनट तक दोहराना है। फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। ओवरियन सिस्ट ठीक होती है। एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस में लाभ पहुंचाता है। यूट्रस डिसीज को ठीक करने में ये सभी योगासन बहुत ही ज़्यादा लाभदायक साबित हुए हैं। धीरे धीरे बॉडी को इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस लाएं। इसके स्टेप्स के लिए आप सीटेड फॉरवर्ड बेंड यानी पश्चिमोत्तासन के स्टेप्स को देखें। अब है त्रिकोणासन। इनहेल के साथ दोनों हाथों को स्ट्रेच करें। एक्सहेल के साथ बॉडी को बेंड करें। राइट हैंड को लेफ्ट फुट के पास रखें। ब्रीथ को होल्ड करें। कुछ सेकंड्स के लिए रुकें। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। दोनों हाथों में सेम स्टेप्स दोहराएं। त्रिकोणासन योगा पोज करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। ओवरियन सिस्ट जैसी समस्या ठीक होती है। एडेनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस में लाभ पहुंचाता है। यूट्रस डिसीज को ठीक करने में सहायक है। फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। एस्ट्रोजन लेवल रिड्यूस होता है। आंतों की मसाज होती है। एब्डोमिनल मसल्स की मसाज होती है।
यूट्रस मसल्स की मसाज होती है। कम से कम 3 से लेकर 4 मिनट तक दोहराएं या आपसे जितना हो सके उतना ही करें। हेल्दी डाइट भी अवश्य लें। दोस्तों जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।